आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकार में क्या क्या महत्वपूर्ण अंतर है उसके बारे में हम देखेंगे। मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकार का वर्णन जहां संविधान के भाग 3 में है, वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, वहीं अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मौलिक अधिकार का उद्देश्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। मौलिक अधिकार चूंकि भारत के नागरिकों को यानी व्यक्ति को मिले हुए हैं, जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात की गई है, तो इसकी प्रकृति जो होती है वो व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत प्रकृति का होता है मौलिक अधिकार। जबकि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है, और इसकी प्रकृति क्योंकि यह समुदाय के लिए काम करता है, सामूहिकता में काम करता है, इसलिए से इसकी प्रकृति जो है वो सामुदायिक प्रकृति है। अगर हमारे और आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से मौलिक अधिकार वाद योग्य हो जाता है। वाद योग्य यानी इसके अधिकारों के हनन के समय सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करेगा, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ऐसी कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है, यानी यह वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार एक नकारात्मक प्रकृति का अधिकार है। इसमें यह कहा जाता है कि राज्य क्या नहीं कर सकता, राज्य क्या नहीं कर सकता, यानी इसकी प्रकृति नकारात्मक है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है, क्योंकि इसमें राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं, यानी राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य क्या क्या कर सकता है। यानी जब उसके पास आर्थिक संसाधन और सुविधाएं और अन्य प्रकार के अवसंरचना हो जाए तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा। मूल अधिकार सार्वभौमिक नहीं है, इस पे कुछ ना कुछ युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं, यानी युक्त प्रतिबंध से युक्त है मौलिक अधिकार, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। इसमें प्रतिबंध नहीं है, इस पे राज्य अपने संसाधन के हिसाब से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों जो है व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, चूंकि किसी एक के अभाव में दूसरे का पूर्णतः विकास संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के वाद में
न्यायालयों के निर्णयों में ये कहा गया कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, जिसमें से मिनर्वा मिल्स वाद जो हुआ था उसमें ये कहा गया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। और ऐसे कई वादों में या न्यायालय के कई फैसलों में ऐसा निर्णय दिया गया है।